जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया, कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और सोच रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम हजार माली रख दिया। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। दोस्तों बोलो जय जय बजरंगबली की जय हो। हे बजरंगबली जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। दोस्तों, अगर तुम में से कोई जय जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। हे बजरंगबली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। अब दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आलसी महोदय जिससे सड़क या गली कूचे से गुजरते वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। उस बहादुर को देखना चाहिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे हजार माली सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। दोस्तों, उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूमकर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही दूर जहां तहां शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों में हजार मारी का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया देख हजार मारे भय से कांपने लगा। वह घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा हजार ऐसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती थी। सोचने लगी काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा के दूत हजार मारी को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। उस लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुआ और पूछा, तुम्हारा ही नाम हजार मारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजार कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजार मारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार हो पत्नी के पास पहुंचा और यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजार मारी सेनापति तो बन गया पर शत्रु की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा? कहीं यह डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे जीवित न छोड़ेंगे। उसने एक मजबूत रस्सी से हजार मारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजार मारी ने पूछा, यह क्या कर रही हो? हजारे की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ। दोस्तों, स्वामी हजारी ने पूछा कि ऐसा किस लिए? पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि कहीं आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद पड़े और पैदल ही न लड़ने लगे। दोस्तों, वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजार मारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है? तब सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही हजार मारी के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। दोस्तों, शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजार मारी मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। दोस्तों, उन्होंने सुना था कि हजार माली अकेला ही हजारे को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए।
दोस्तों, उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजार मारी की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। दोस्तों, मैदान में पहुंचते ही वे शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होते देख हजार मारी ने अपने घोड़े के साथ बांसों के घने जंगल में जा छिपा। दोस्तों, किंतु उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रु का मुकाबला करती हुई उसे खदेड़ ले गई और अपने राज्य से निकाल बाहर किया। शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजार मारी भीड़ बसों के जंगल से निकलकर उनके बीच आ शामिल हुआ। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजार मारी की वीरता पर राजा प्रसन्न हो उठे। मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। दोस्तों, साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। घोषणा सुनकर हजार मारी बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। उसके बाद राजा ने पूछा कि बहादुर सेनापति हजार मारी जी, आप हमें यह बताइए कि आप इतना बहादुर भरा काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया। तब हजार मारी ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए बोला कि हे राजन, ये जो कुछ भी हुआ है यह सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत ही गुप्त राज छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर जाने के बाद ही बताना चाहूंगा। राजा ने पूछा कि सेनापति हजार मारी, यह बताओ कि तुम